बच्चों टॉपिक हमारा कौन सा चल रहा था? एडजेक्टिव चल रहा था। एडजेक्टिव की डेफिनेशन हम बता चुके हैं, उनका यूज बता चुके हैं, एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज। इसके बाद उसके काइंड्स बता चुके हैं 10 प्रकार। अब वो काइंड्स में एक एक करके हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, लेकिन आज दूसरे नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वालिटी मींस गुण था और क्वांटिटी मींस क्या होता है? मात्रा। जहां पर हमको किसका पता लगे बेटा? मात्रा का पता लगे। किसका पता लगे मेरे बच्चे? मात्रा का। मात्रा या परिमाण इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? परिमाण। परिमाण, ठीक है। अब जब मात्रा का पता लगेगा तो एक सबसे अच्छी पहचान है, जब हमने आपको नाउन पढ़ाया था और नाउन में जब हम काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ा रहे थे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट, तो उसमें ध्यान रखना जो हमने मटेरियल नाउन पढ़ाया था, पदार्थवाचक संज्ञा जो हमने आपको बताई थी, अब ध्यान रखना जब इससे मात्रा पता लगेगी, जब इससे क्वांटिटी की बात आएगी, तो इसके बाद एक मटेरियल नाउन जरूर लगा होगा। क्या लगा होगा मेरे बच्चे? मटेरियल नाउन। और जब मटेरियल नाउन लगा होगा, इसकी जो विशेषता बताएगा तो वही शब्द हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। जी सर। ठीक है ना? तो अब इसका डेफिनेशन कैसे याद करोगे? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी से क्या पता लगता है बेटा? मात्रा का या परिमाण का। परिमाण का बोध होता है। ठीक है, इतनी बातें हमको समझ में आ गई। जी सर। अच्छा, अगर हमको सेंटेंस में, वाक्य में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का पता करना हो, मात्रा का पता करना हो, तो हम किससे प्रश्न करेंगे? हाउ मच से। किससे प्रश्न करेंगे? हाउ मच से। हाउ मच का मतलब होता है कितना, कितनी, कितने। अगर हम कितना, कितनी, कितने से प्रश्न करेंगे तो हमें मात्रा का पता लग जाएगा। ठीक है, हाउ मच। अब यहां पर देखिए कुछ एग्जाम्पल हमने, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, क्लास 7 में जितना आपको यूज हो सकता है, क्योंकि 0 से हमें एडवांस लेवल पर चलना है। शुरुआत में हम थोड़े सरल सरल एग्जाम्पल लेंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे कि आखिर वाक्य में हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को कैसे पहचानें, किस तरीके से उसको हम फाइंड आउट करें। ठीक है, ये सारी चीजें जब आपको पता चल जाएंगी, इसके बाद हम इसका एडवांस लेवल भी आपको सिखाएंगे। ठीक है ना? तो सम है, सम का मतलब क्या होता है बेटा? कुछ। मच, मच का मतलब अधिक। लिटिल, लिटिल का मतलब नहीं के बराबर। बराबर। ठीक है, होल, होल का मतलब पूरा। ऑल, ऑल का मतलब सब। नो, नहीं, एनी, कोई, ये भी नेगेटिव में यूज होता है। इनफ का मतलब पर्याप्त। पर्याप्त। अ लॉट ऑफ का मतलब बहुत। etc, और भी हो सकते हैं, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सभी, ये जितने भी हमने शब्द आपके लिए लिखे हैं, अगर ये किसी नाउन से पहले लगे हैं, अगर किसी मटेरियल नाउन से पहले लगे हैं ये शब्द, तो इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इन शब्दों से ही हमको पता चलता है, इन शब्दों से ही हमको ये पता चलता है कि जो हमारा मटेरियल नाउन है या जो नाउन है वो कितनी मात्रा में है। बातें समझ में आ गई? जी सर। अब जरा एक एग्जांपल से समझो, एक बेहतरीन एग्जांपल दे रहे हैं। अगर आपको कोई चीज समझ ना आए तो उससे बार बार पूछना है। ठीक है, जैसे हमने कहा ही हैड, अब एक हमने यहाँ पे नाउन रख लिया है, दिखा होगा राइस। जी। राइस मीन्स होता है चावल। चावल। ठीक है, अब हम इसके, ये जो मटेरियल नाउन है, एक कैसा है? ये हमारा मटेरियल नाउन है, एमएल लिख देते हैं, समझ जाना। ठीक है, मटेरियल नाउन है ये हमारा। तो ये जो हमारा मटेरियल नाउन है, इससे पहले ये सभी एडजेक्टिव हम लगा सकते हैं। जैसे एक एक एडजेक्टिव लगा करके देख लेते। ही हैड सम राइस, उसके पास कुछ चावल है। ही हैड मच राइस, उसके पास अधिक चावल है। ही हैड लिटिल राइस, उसके पास ना के बराबर चावल है। ही हैड नो राइस, उसके पास बिल्कुल चावल नहीं है। ही हैड इनफ राइस, उसके पास पर्याप्त चावल है। ही हैड अ लॉट ऑफ राइस, उसके पास बहुत ज्यादा मात्रा में चावल है। बातें समझ में आ गई? लेकिन ये राइस हमारा कैसा है? मटेरियल नाउन है। कैसा है बेटा? मटेरियल नाउन है। और जब ये मटेरियल नाउन है मेरे बच्चे, तो मटेरियल नाउन से पहले जितने भी हमारी ये एडजेक्टिव लगेंगे, जितने भी हमारी ये एडजेक्टिव लगेंगे, वो सभी एडजेक्टिव हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे नंबर पे हमें पहचान करके बताओ इस वाले सेंटेंस में कि कौन सा शब्द हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है? ऑल। बहुत बढ़िया, यही चीज हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को पता लगे कि आखिर आप सेंटेंस लिखा है तो पहचान पा रहे हो इनको या नहीं।
ठीक है। तो ऑल शब्द क्या है हमारा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ही हैज लॉस्ट, उसने सब कुछ गवा दिया। ऑल हिज वेल्थ, उसके पास जितनी भी वेल्थ थी, धन दौलत था, वो सब कुछ गवा दिया। जी सर। जलजीरा खा रहे हो? जी। बहुत बढ़िया, हम मेहनत से पढ़ा रहे, आप जलजीरा खा रहे हो क्लास में, हैं? देख रहे हो इनकी। चलो ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो, खा लिया हो तो अब देख लो। He did not eat any rice, उसने बिल्कुल भी चावल नहीं खाए। ये जो एनी शब्द है ना, ये हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव शब्द के साथ आता है, और सम शब्द जो है वो हमेशा अफर्मेटिव शब्द के साथ लगता है। ये भी ध्यान बनाए रखना, ठीक है। He had no water, उसके पास बिल्कुल पानी नहीं है। ठीक है। इसमें नो और नॉट दो शब्द देखे होंगे। नो जो है वो हमारा एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, और नॉट जो है वो हमारा एडवर्ब की तरह यूज होता है, ठीक है। दोनों का मतलब नेगेटिव होता है, नॉट। इतनी बातें समझ में आ गई? जी सर। कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं है। अब इसी में थोड़ा सा मैं तुम्हें डिस्कस और कर दूं इसी में, कि यही जो कुछ शब्द हैं, यही कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग दो तरीके से हो सकता है। कितने तरीके से हो सकता है? दो तरीके से। जैसे कौन कौन से? हमने कहा जैसे मान लो कहीं पर आल लिखा हो, सम लिखा हो, ठीक है, नो लिखा हो, एनी लिखा हो, ये इनफ लिखा हो, इनफ लिखा हो, तो अब इनका कॉन्सेप्ट क्या है? इनके दो दो चीजें हैं। अगर इनके बाद ऐसे करके काउंटेबल नाउन है, ध्यान देना, मैंने क्या लिखा बेटा? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है कैन बी काउंटेड इन नंबर, जिसको हम नंबर में काउंट कर सके, गिन सके, जिसकी गिनती की जा सके, जिसके आगे ऐसा नाउन जिसके आगे संख्या लग जाए, नंबर लग जाए, वो काउंटेबल नाउन होगा। तो अगर इन शब्दों के बाद कोई काउंटेबल नाउन है तो ये चेंज हो जाएंगे, इनका नाम क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या कहलाएंगे बेटा ये? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तब आप इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहने की हिम्मत नहीं करोगे। अगर आपने ऐसी कंडीशन में इनको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोल दिया तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि इसके आगे काउंटेबल नाउन लगा है, और काउंटेबल नाउन है तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे मेरे बच्चे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। कितने प्यारे हो, तो तुम्हारी मासूमियत देख लेते हैं ना, मन खुश हो जाता है एकदम। जी हम सर। पढ़ा रहे हैं, वो ऐसे देख रहा है। हाँ, ऐसे नहीं करना है, क्लास में एकदम ध्यान से पढ़ लिया कर। अगला एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। इतनी बात हमको समझ में आ गया? जी सर। ठीक है। अगर मान लो इन्हीं शब्दों के बाद अनकाउंटेबल नाउन लगा हो मेरे बच्चे, अरे बोल दो क्या लगा हो? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन अगर इनके बाद लगा है तो इन शब्दों का नाम हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या नाम हो जाएगा बेटा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी। अब इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है, यानी कि जी सब सर। में मात्रा कहलाएंगी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो ठीक है। अब अगला हम टॉपिक तीसरे नंबर पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर आपको सिखाएंगे अभी तुरंत, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद अब हम लोग क्या सीखेंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर सीखेंगे, ठीक है। क्वांटिटी को बहुत अच्छे से आपने समझ लिया कि हमको सेंटेंस में कैसे पहचानना है। अगर वो अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई भी एडजेक्टिव लगा है तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, ठीक है। इतनी बातें हमें समझ में आ गई। अब हम किसकी बात करेंगे? तीसरे नंबर पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करेंगे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का क्या काम होता है सेंटेंस में? ये व्यक्तियों, किसको बेटा? व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या के या क्रम का बोध कराता है। या तो ये किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध करा रहा होगा, जैसे इस क्लास में 10 विद्यार्थी हैं, तुम पहले नंबर पे आए तो इसका बोध करा रहा होगा, या उसके क्रम का बोध करा रहा होगा। अब दूसरी चीज आपको यह समझना है कि जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? एक तो डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है और दूसरा इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। जरा एक बार बोल दो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कितने तरीके के होते हैं? कितने भागों में डिवाइड होते हैं? 2 भागों में डिवाइड होते हैं। पहला भाग क्या कहलाता है? डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और दूसरा भाग क्या कहलाता है बेटा हमारा? इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। डेफिनिट का मतलब एक ऐसा एडजेक्टिव, एक ऐसा विशेषण जो नंबर के रूप में होगा और उससे किसी निश्चित संख्या का पता चल रहा होगा। जैसे हमने कहा कि इस क्लास में 10 विद्यार्थी हैं, तो देखो ये 9 नहीं हो सकते, 11 नहीं हो सकते, एक डेफिनिट नंबर है कि 10 ही हैं। अब हम इसी सेंटेंस को कुछ ऐसे बोले कि इस क्लास में आज बहुत विद्यार्थी आए हैं, तो बहुत आए कितने?
कुछ पता नहीं हमें, 10 आए, 15 आए, 20 आए, बस हमने एक इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर यूज किया कि आज बहुत विद्यार्थी आए, आज कुछ विद्यार्थी आए, आज ज्यादा विद्यार्थी आए, तो ये इंडेफिनिट है, इनसे हमें निश्चित संख्या का पता नहीं चलेगा, लेकिन डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर से हमें निश्चित संख्या का पता चलेगा। जैसे अब जो डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं इनको भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट कार्डिनल एडजेक्टिव, दूसरा ऑर्डिनल, पहला क्या है बेटा? कार्डिनल एडजेक्टिव, दूसरा ऑर्डिनल एडजेक्टिव और तीसरा मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। और ये तुमने मैथ में भी पढ़े होंगे, कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, जी सर। मल्टीप्लिकेटिव नंबर, जी सर। रोमन नंबर, इस तरीके से मैथ में भी आपने पढ़े होंगे। जी सर। सर ने आपको पढ़ाए होंगे, बिट्टू सर ने, जी है ना। तो एक कार्डिनल एडजेक्टिव जो होते हैं वो कौन से होते हैं? 1 2 3, इस तरीके से इनको हम कहते हैं कार्डिनल नंबर, 1 2 3 ऐसे लिखे हो तो। और अगर ऐसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि ये होते हैं जिससे हमें क्रम का पता लगे, ऑर्डर का पता लगे, तो वो होते हैं हमारे ऑर्डिनल एडजेक्टिव। और मल्टीप्लिकेटिव नंबरल एडजेक्टिव कौन से होते हैं? तो मल्टीप्लिकेटिव नंबरल एडजेक्टिव जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये होते हैं। बातें समझ में आ गई? जी सर। तो ये भी ध्यान बनाए रखना, ऑर्डिनल नंबर इस तरीके से लिखे जाते हैं, कार्डिनल नंबर इस तरीके से लिखे जाते हैं 1 2 3 करके, ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखे जाते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव नंबर जो है सिंगल, डबल, ट्रिपल करके लिखे जाते हैं। अगर यहीं पर हम रोमन नंबर को भी ऐड कर दें तो रोमन नंबर ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे लिखे जाते हैं। फिर समझ आ गया? जी सर। ये भी एक जानकारी है, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम तुमको 2 एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे, बाकी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 2 एग्जांपल इसके देख लो, कितने बेहतरीन एग्जांपल हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इनके एग्जांपल देख लीजिएगा क्या क्या है, देखो ध्यान से समझिएगा। ही हैड, अब हमने ये जितने भी एग्जांपल आपके सामने ये लिखे जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये सभी एग्जांपल यहां से लेकर यहां तक, ये सभी शब्द एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। क्या है बेटा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। क्या है मेरे बच्चे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। नंबर है, ठीक है। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर है तो इनके बाद जो नाउन आएगा, इसके बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा? काउंटेबल नाउन आएगा। कैसा नाउन आएगा बेटा? काउंटेबल नाउन आएगा। हमेशा कैन बी काउंटेड इन नंबर इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ऐसा नाउन, ऐसी संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं, वो हमारा काउंटेबल नाउन होगा। तो काउंटेबल नाउन से पहले जो भी एडजेक्टिव लिखा होगा, जैसे ये काउंटेबल है, घोड़ों को तो हम गिन सकते हैं, हमारे घर पर 10 घोड़े हैं, ठीक है, और उससे पहले जो भी नंबर लगा होगा वो काउंटेबल। अब जो भी नंबर लगा होगा वो नंबर ऑफ एडजेक्टिव होगा या एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर होंगे, ठीक है। इतनी बातें हमें समझ में आ गई, ठीक। अब इसमें 2 तरीके कौन से? ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 तरीके हो, या तो डेफिनिट होगा या इनडेफिनिट होगा, है ना। तो देखो ये तो नाउन हो गया काउंटेबल, इसके आगे ये टू लगा है, डेफिनिट है या इनडेफिनिट है? निश्चित है या अनिश्चित है? ये निश्चित संख्या है ना भाई, 2 ही है। अगर यहाँ पे होते हमारे घर पर बहुत सारे घोड़े हैं तो इनडेफिनिट, अनिश्चित हो जाता, हमें नहीं पता कर पाते कितने हैं, है ना। जैसे इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, he had few horses, उसके पास ना के बराबर घोड़े हैं। he had no, है ना, he had no horse, तो horses नहीं होगा, horse हो जाएगा। he had many horse, he had some horse, several horse, enough horse। यानी कि अगर काउंटेबल नाउन लगा है तो मेरे बच्चे ये जो जितने भी शब्द हैं ये हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर होंगे। अब ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर देख करके तुम्हें कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा। कंफ्यूजन क्या हो रहा होगा कि सर इनमें से कुछ शब्द हमने, जैसे सम, नो, ठीक है, इनफ, ये कुछ शब्द हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी पढ़े हैं। जी सर, पढ़े हैं। तो हमने आपको समझाया था कि अगर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके बाद अगर काउंटेबल नाउन हो तो इनका नाम होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और अनकाउंटेबल नाउन लगाओ तो यही शब्द हमारे क्या कहलाने लगेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाने लगेंगे, मात्रा का बोध कराने लगेंगे। कब? जब अनकाउंटेबल नाउन लगा हो। तो दोनों चीजें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे आल हमने वहां पर भी पढ़ा था, कहां? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी, लेकिन उसके बाद ये शब्द बताएगा कि आखिर इस शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ये शब्द काउंटेबल है तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अगर ये अनकाउंटेबल होता जी सर, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता। ये सब समझ में आ गई बात? जी सर। इसी तरीके जैसे ऑल मैन मस्ट डाई, तुमने देखा होगा सब लोगों को मरना है। अरे जो इस दुनिया में अवतरित हुए हैं, जो इस दुनिया में आए हैं, उनको एक ना एक दिन तो मरना ही, लॉ ऑफ नेचर है, अमर कोई नहीं है, है ना। इसीलिए कहते हैं जीवित रहते हुए मेहनत करो, अच्छा जीवन जी लो, खूब मेहनत करके खूब बेहतर और अच्छे इंसान बनो।
ठीक है, अपने देश की, अपने समाज की, अपने गांव की, ठीक है, अपने प्रखंड जिला हर जगह का नाम रोशन करो, और तुम ही लोग करोगे। भगवान के घर से बनकर के कोई नहीं आता है, तुम लोगों में से कोई ना कोई आगे बढ़ करके कोई ना कोई बेहतर और अच्छा नाम रोशन करता है, सिर्फ मेहनत करने पर डिपेंड करता है। ठीक है, इतनी बातें हमको समझ में आ गई। अब सर। आगे दी कैट हैज वन टेल, अब ये तो हमारा नाउन है, इसके आगे ये एडजेक्टिव लगा है, ये ऑर्डिनल है या कार्डिनल है? ऑर्डिनल। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड थर्ड था, ये कार्डिनल है। 1 2 3 कार्डिनल नंबर होते हैं, ठीक है, 1 2 3 कार्डिनल होते हैं। ऑर्डिनल में फर्स्ट सेकंड थर्ड, और मल्टीप्लिकेटिव में सिंगल डबल ट्रिपल वाला था। यहाँ पर भी ये 2 क्या है, ऑर्डिनल है या कार्डिनल है? कार्डिनल है, ठीक है। ही वाज द फर्स्ट, अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गया, ये कैसा एडजेक्टिव है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव है या कार्डिनल एडजेक्टिव है? ऑर्डिनल है, क्योंकि इससे क्रम का पता लग रहा है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन? मल्टीप्लिकेटिव जैसे सिंगल मैन, डबल मैन, अब हमारी शादी होगी तो हम डबल हो गए सिंगल से, कैसे हो गए? डबल, है ना। तो ये सिंगल डबल, ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव नंबर है। कैसे है? मल्टीप्लिकेटिव। इतना कंफ्यूजन नहीं है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल नहीं है। नहीं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त कर दें? जी सर। बाकी कल हम बताएंगे, ठीक है? जी ठीक है। कल इससे आगे डिस्कस करेंगे। जी। आज के लिए जय हिंद, जय भारत। जय भारत। ओके, थैंक यू।